नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है? तो ऊपर में देख लिए थे अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये तीनों आते हैं। सम्यक ज्ञान अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांग, टोटल 10 अष्टांगिक मार्ग हैं, जिसमें से सम्यक ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए अपने सील बताए गए। कितने सील? टोटल 10 सीलों का 10 सील बनाए गए, यानी एक तरह से ये 10 नियम बनाए गए थे जो बौद्ध धर्म में चलेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में 10 सीलों में शामिल था कौन कौन? तो ये तीनों था, सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना। ठीक है, सत्य, अहिंसा और व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म में 10 सीलों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो संन्यास। क्यों? क्योंकि वैसे लोग भी बौद्ध धर्म में ग्रहण कर सकते थे जो गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म में रहना चाहते हैं, इसलिए संन्यास को 10 सीलों में नहीं रखा गया। अपरिग्रह रखा गया, अस्तेय रखा गया, ब्रह्मचर्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है? तो दुख के जो कारण होता है उसे कहा गया प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, यानी कि कुछ कारणे होते हैं जो कि जीवन में बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो आपको दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी इसमें सबसे बड़ी यदि देखा जाए तो इच्छा होती है। आपकी इच्छाएं जितनी ही बढ़ती जाएगी, आप एक प्रकार से उतने ही ज़्यादा दुख को इनवाइट करते जाएंगे। तो ये इसमें दुख के कारण को प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना गया था। और प्रतीत समुत्पाद में कितने चक्र थे, यानी ऐसे ऐसे कितने चक्र को देखा गया था? कुल 12 चक्र देखे गए थे जो दुख के मुख्य कारण थे। और यदि इसको देखेंगे तो आपको लगेगा भी कि बिल्कुल सही कारण है। बौद्ध धर्म क्या है? तो अनीश्वरवाद है। अनीश्वर कहने का मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, बौद्ध धर्मावलंबी किस में विश्वास नहीं करते हैं? तो आत्मा में। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में भी विश्वास करते हैं कि जो हम कर्म करेंगे वो फल निश्चित ही मिलेगा, पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन वो बौद्ध धर्म ये नहीं मानते हैं कि आत्मा जैसा भी कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को संरक्षण किस शासक ने दिया था? तो कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था, और पीछे भी देख लिए थे बिंबिसार ने दिया था। अब नेक्स्ट, किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? तो श्रीलंका में हुआ, चीन में हुआ और तिब्बत में हुआ। ये तीनों जगह बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में बौद्ध धर्म की सफलता का कारण क्या थे? तो भारत में सफलता का कारण था जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग होना और मध्यम मार्गी धर्म के कारण जो है बौद्ध धर्म को सफलता मिली थी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था, यानी बिल्कुल ही निषेध था, वैसा व्यक्ति आ ही नहीं सकता है। ऋणी व्यक्ति, जो कर्ज से पूरी तरह से डूबा हुआ हो, वैसा व्यक्ति नहीं आ सकता। सैनिक नहीं आ सकता और एक रोगी नहीं आ सकता। सैनिक, ऋणी और रोगी, इन तीनों को पूरी तरह से वर्जित किया गया था बौद्ध धर्म में आने से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता है? तो और था, और 3 ऊपर देख लिए थे। सैनिक था, सैनिक देख लिए थे, सैनिक नहीं आ सकता है। ऋणी नहीं आ सकता है, रोगी नहीं आ सकता है। ठीक है, ऋणी, सैनिक, रोगी नहीं आ सकता। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 और है, चोर, हत्यारा या राजा का सेवक, जो राजा के कार्य में आया गया, ये भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ऋणी, सैनिक, रोगी, चोर, हत्यारा या सेवक, ये सभी बौद्ध धर्म में नहीं आ सकते हैं। अगला, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था? तो महायान को कनिष्क ने दिया, हर्षवर्धन ने दिया और पाल ने दिया। तीनों शासक ने
बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया। अगला है कौन बौद्ध धर्म बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा में भी था, ओदंतीपुरी में भी था और विक्रमशिला में भी था। ठीक है, तीनों जो था बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था, नालंदा, ओदंतीपुरी और विक्रमशिला। अगला निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण नहीं था। तो बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था, देखते हैं। तो गरीबी बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण नहीं था। तो था क्या क्या, भ्रष्टाचार के कारण भी बौद्ध धर्म पतन हुआ, नैतिक पतन के कारण भी हुआ और विदेशी आक्रमण के कारण भी बौद्ध धर्म पर कुछ प्रभाव पड़ा। कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन हुआ था। 4 बौद्ध संगीतियों का हुआ था। राजगीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था और पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। ये 483 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, राजगीर में। बौद्ध संगीति ये चारों इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी में देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति अभी जस्ट बताया कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। प्रथम के थे महाकश्यप। महाकश्यप के बाद सवाकामी थे। सवाकामी के बाद मोगलीपुत्र तीस थे। उसके बाद वसुमित्र थे चौथे का। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम शासनकाल किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा किसके साल में हुआ, अशोक के काल में हुआ था। और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडनबल कश्मीर में। आगे है किस बौद्ध धर्म के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति था उसी में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। इसमें ये बताया गया है कि इस धर्म पर चलने वालों के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। ये सूत पिटक और विनय पिटक में जो प्रथम बौद्ध संगीति में रखा गया था। अब है द्वितीय बौद्ध संगीति। आपको तो चारों बौद्ध संगीति देखे बता चुके हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईस्वी में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सवाकामी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान कौन था, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान कालाशोक शासक था। किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का अवस्थिर एवं महासंदिग्ध में विभाजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ही 2 भागों में बौद्ध धर्म बांटा गया था, महासंदिग्ध एवं स्वरवीर। स्थविर एवं महासंदिग्ध ये दोनों विभाजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो 249 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था। तो ये अशोक के काल में शासनकाल में संपन्न हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगीति जब हुआ उसके बाद अभिधम्म पिटक आया था। पीछे हम लोग देख लिए थे कि सूत पिटक और विनय पिटक का प्रथम में हुआ था संकलन, और उसके बाद अभिधम्म पिटक का हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में आयोजन हुआ था। पहला, उसके बाद तीसरा, तीनों पिटक एक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियम के बारे में बताता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 95 ईस्वी में। 95 ईस्वी या कहीं कहीं पर 1 ईस्वी भी बोला गया है। तो 95 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसके समय हुआ था। तो ये वसुमित्र के समय हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था। ठीक है, किस संगीति में हुआ था। तो चतुर्थ संगीति में ही। एक बार रिवाइज कराते हैं। प्रथम संगीति में क्या हुआ था। तो सूत पिटक और विनय पिटक बना था। ठीक है, द्वितीय में दो संदिग्ध बने थे, महासंदिग्ध और विश्व स्थिर भी। और तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था।
तो उसमें अभिधम पिटक का निर्माण हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में देख रहे हैं कि महायान और हीनयान में विभाजित हुए, यानी तीसरा और चौथा संगीति में विभाजन हुआ था। चौथा में महायान और हीनयान में। अगला है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर्वप्रथम किस धर्म में पूजा का प्रारंभ हुआ था? तो पूजा जो मूर्ति पूजा है, सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा बना हुआ था, मूर्ति पूजा शुरू हुआ। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वही त्रिपिटक जो प्रथम बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति में बना था। ये सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। निम्न में से त्रिपिटक का अंग नहीं है कौन? आनंद पिटक नहीं है, ये तो हम कभी ऊपर देखे ही नहीं। विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, जिसमें विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था और अभिधम पिटक का हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? तो बुद्ध ने जो भी शिक्षा और धर्म उपदेश दिए थे, ये है प्रथम जो संगीति हुआ था उसमें सूत पिटक में। जितने भी उपदेश बौद्ध ने दिए थे गौतम बुद्ध ने, सभी सूत पिटक में। सूत पिटक का संकलन किसने करवाया था? तो शीत पिटक का संकलन आनंद ने कराया था। आनंद कौन था? याद दिला देते हैं पीछे का। आनंद वही था जो बौद्ध धर्म में पहली बार स्त्रियों को भी प्रवेश कराया था। सूत पिटक के कितने भाग हैं? तो सूत पिटक के कुल 5 भाग हैं। टोटल पिटक कितने हैं? तो 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, लेकिन सूत पिटक के भी 5 भाग हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूत पिटक के भाग है? तो सूत पिटक के देख लिए 5 भाग है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। पहला तो हो गया दीर्घ निकाय, मज्जी निकाय और अंगुत्तर निकाय, ये 3 है। 2 और आगे देख लेंगे। आगे है खुद निकाय, किस पिटक का भाग है? तो ये भी सूत पिटक का है। कितने हो गए? 4। नेक्स्ट है, किस निकाय में बुद्ध के उपदेश एवं अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिवर्तन की बात की गई है? तो बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग और महापरिवर्तन की बात जो है दीर्घ निकाय में की गई है। महापरिवर्तन की बात पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। पहली बार 16 महाजनपद के बारे में मिलता है अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? तो ये खुद निकाय में है। खुद निकाय जो सूत पिटक का है। विनय पिटक का संकलन किसने करवाया? तो विनय पिटक का उपाली ने करवाया। सूत पिटक का आनंद ने करवाया था और विनय पिटक का उपाली ने कराया था, दोनों शिष्य हैं। इनमें से कौन बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे ऊपर देख लिए थे, उपदेश किस में दिया गया था? तो सारे जो उपदेश दिए गए थे वो सूत पिटक में था। और जो विनय पिटक है इसमें नियम दिए गए हैं कि बौद्ध धर्म में जो आएगा उसके लिए नियम क्या क्या होंगे, ये विनय पिटक में दिया गया है। आगे है, विनय पिटक के कितने भाग है? तो सूत पिटक के कितने भाग देखे थे? सूत पिटक के कुल 5 भाग देखे थे, लेकिन विनय पिटक के 3 भाग हैं। इसमें नियम दिए गए हैं बौद्ध धर्म में रहने के लिए। तो विनय पिटक के नियम है, तो विनय पिटक का भाग कौन नहीं है? तो 3 भाग है, सूत विभंग, खदंग और परिवार, ये 3 है। तो कौन नहीं है? तो मज्जिम नहीं है। मज्जिम जो था किस में था? ये सूत पिटक में था। अगला, किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है, यानी प्रश्नों का उत्तर देने में हुआ है? तो अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक में कई प्रकार के जो प्रश्न बौद्ध धर्म पे उठाए गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अभिधम पिटक में मिलेगा। सूत पिटक में बौद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध के जितने भी नियम हैं रहने के लिए वो सारे दिए गए, और अभिधम पिटक जो है जितने भी इस पे प्रश्न उठते हैं उन सभी का उत्तर दिया गया है। अगला, बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में? तो बौद्ध दर्शन भी है इसी में, अभिधम पिटक। दर्शन कहने का मतलब है बौद्ध के बारे में डिटेल से बताया गया है। किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन किया गया था? तो ऊपर देख लिए थे सूत पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? आनंद के द्वारा। विनय पिटक का उपाली के द्वारा और अभिधम पिटक का मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। अभी मोगलीपुत्र तीस से कुछ याद आ रहा होगा कि तीसरा बुद्ध संगीति का अध्यक्ष यही था, मोगलीपुत्र तीस, ठीक है, जो पाटलिपुत्रा में हुआ था।
अगला है जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 549 जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं का कुल संख्या कितना है, 550। और जातक संख्याएं किससे संबंधित है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से। कभी कभी बच्चे जो है जातक कथाओं को बौद्ध न मार के जैन धर्म मार देते हैं, क्योंकि लोग याद कर लेते हैं जैसे जातक जैसे जैन धर्म, जबकि ऐसा नहीं है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से है। मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है, तो मिलिंद पन्हो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रकार से ये VBI ही क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया कि मिलिंद पन्हो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो है क्या, तो मिलिंद पन्हो भी एक प्रकार से ये भी प्रश्न उत्तर का ही संग्रह है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन थे, तो नागसेन है। नागसेन जो है मिलिंद पन्हो के लेखक थे। अगला है किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य वार्तालाप है, यही मिलिंद है। एक बौद्ध आचार्य नागसेन थे, यूनानी शासक आया था एक मिनांडर, वो जो था बौद्ध धर्म के बारे में तर्क से इससे पूछा था। तो कहा जाता है कि इनके बीच जो भी संवाद हुआ था वो मिलिंद पन्हो में संग्रह किया गया है। अगला मिनांडर कहाँ का शासक था, तो मिनांडर बैक्टीरिया का शासक था। मिनांडर बैक्टीरिया का शासक था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया। विशुद्ध मग किस संप्रदाय से संबंधित है, तो विशुद्ध मग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। विशुद्ध मग के लेखक कौन है, तो ये भी मोगलीपुत्र तीस है। इनमें से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दर्शन निचोड़ है, तो दर्शन निचोड़ दिया गया है विशुद्ध मग में, जबकि दर्शन के बारे में किस में दिया गया था, तो अभिधम पिटक में भी दिया गया था। और विशुद्ध मग में बौद्ध साहित्य के दर्शन का निचोड़ दिया गया है एक प्रकार से, यानी शॉर्टकट में दिया गया है इसका विशुद्ध मग में। तो निचोड़ यदि पूछे तो विशुद्ध मग, और केवल दर्शन के बारे में बोले तो अभिधम पिटक। निदान काठा, ये इसलिए बार बार बताते हैं क्योंकि हाईली लेवल में बहुत ही कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निदान काठा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। निदान काठा किससे है, बौद्ध धर्म से। निदान काठा के लेखक कौन है, तो बुद्ध घोष है। निदान काठा के लेखक बुद्ध घोष है। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है, तो गौतम बुद्ध की जो जीवनी है पाली भाषा में कौन है, तो निदान काठा है, जो एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है। अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अठ कथाएं भी है किससे संबंधित, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अठ कथाएं। अगला है त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है। त्रिपिटक पर लिखा गया जो भाग है वो क्या है, अठ कथाएं हैं। अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम कोश के लेखक कौन है, तो वसुबंधु है अभिधम कोश के लेखक। किस साहित्य से काल एवं वर्ष किस साहित्य से काल एवं वर्ष की गणना की जानकारी मिलती है, तो अभिधम कोश से जो है काल और गणना के वर्ष मिलता है। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। संदर्भ पुंडरीक बौद्ध धर्म से। संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है, वसुबंधु है। और इस किस संप्रदाय से है, तो ये महायान से है। बौद्ध धर्म जो चतुर्थ संगीति में महायान हीयान में विभाजित हुआ था, उसमें से महायान शाखा से है ये संदर्भ पुंडरीक। ठीक है, संदर्भ जो पुंडरीक है महायान शाखा से है, जिसके लेखक कौन है, वसुबंधु है। आगे देख लेते हैं किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है, तो संदर्भ पुंडरीक में ही अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है। ठीक है, तो पुंडरीक में लिखा गया है। प्रजा परमपिता किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, प्रजा परमपिता है, कहीं प्रजा परमपिता लिखा रहेगा। ठीक है, कहीं प्रजा परमपिता लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सभी बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है प्रजा परमपिता के लेखक कौन है, तो प्रजा परमपिता के लेखक कौन है, तो ये नागार्जुन है। प्रजा परमपिता के लेखक नागार्जुन है। किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, तो नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है तो किसमें मिलता है, तो प्रजा परमपिता में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है। अकुतो माया किस धर्म से संबंधित है, अकुतो माया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकुतो माया ये BPSC में पूछा गया था। अकुतो माया किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से। अकुतो माया के लेखक कौन थे, तो नागार्जुन थे।
अकूतो माया के लेखक नागार्जुन। ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ललित विस्तार। निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक है? तो ललित विस्तार के लेखक वसुमित्र है। ललित विस्तार के लेखक कौन है? वसुमित्र। किस संप्रदाय को लाइट ऑफ एशिया कहा गया? तो ललित विस्तार को कहा गया लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, और इसके लेखक भी वसुमित्र है। पीछे देख लिए थे कि संदर्भ जो पुंडरीक था, जो स्वर्ग में बैठने वाला कहा था, उसके भी लेखक था वसुमित्र। दोनों के लेखक वसुमित्र ही थे, ललित विस्तार और संदर्भ पुंडरीक का। आगे है विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से विभाषा सूत्र। नेक्स्ट है विभाषा सूत्र के लेखक कौन थे? तो विभाषा सूत्र के लेखक भी वसुमित्र थे। तीनों के थे, विभाषा सूत्र, ललित विस्तार और संदर्भ पुंडरीक, तीनों के लेखक कौन थे? वसुमित्र। नेक्स्ट है निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्बोध संगीति से? तो चतुर्बोध संगीति का संबंध विभाषा सूत्र से। ठीक है, विभाषा सूत्र से चतुर्बोध संगीति का संबंध। दर्शन के बारे में इसमें बताया गया था, इसमें निचोड़ बताया गया था, और जो अभिधम पिटक था उसमें टोटल दर्शन के बारे में बताया गया। तो विभाषा सूत्र जो है चतुर्बोध संगीति से इसलिए संबंधित है। चंद्रांध्र ग्रंथ का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। मिस्टेक हो गया, सौंदरांध्र ग्रंथ किस संप्रदाय से? बौद्ध धर्म से। सौंदरांध्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो अश्वघोष थे, सौंदरांध्र ग्रंथ के लेखक। तो सौंदरांध्र ग्रंथ भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे। किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? तो ये सौंदरांध्र में ही मिलता है। सौतेला भाई जो था इसका, उसके बारे में इसमें दिया गया। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो ये अश्वघोष थे। ये तो समझो कि ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें कि पूछा नहीं गया हो। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है, और शायद हमको लगता है किसी को ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे याद नहीं होगा। अगला है किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा गया है, बुद्ध चरित्र। दीपवंश किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि दीपवंश महावंश किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? तो दीपवंश है। महावंश किस संप्रदाय से है? तो बौद्ध धर्म। ये दोनों एक साथ पूछा गया था बीपीएससी में कि बताइए दीपवंश महावंश किस संप्रदाय से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अगला है महावंश के लेखक कौन थे? तो महावंश के लेखक थे भदंग महामना। ठीक है, आप लोग इसको महा से याद रखेंगे, महामना से याद रखेंगे। महावंश के लेखक भदंग महामना थे। किस ग्रंथ के उज्जैन के वायसराय से संबंधित मिलती है? उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है महावंश से। उज्जैन के महावंश की जानकारी मिलती है कैसे? तो ये महावंश से ही उज्जैन के बारे में जानकारी मिलती है। आगे तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो तृतीय जो बौद्ध संगीति जो हम लोग पढ़े थे, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 249 ईस्वी में। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति ये हुआ था अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। तो ये जो जानकारी हमको मिला तृतीय बौद्ध संगीति का, ये सारा जानकारी हमें इस महावंश से मिला है। आगे ग्रंथ पंथ पसंत पथकाशिनी नामक टीका किस साहित्य पर है? तो ये महावंश पर लिखा गया है। ग्रंथ वंशन पथकाशिनी साहित्य पर टीका जो किससे लिखा गया? महावंश से है। अगला है दिव्य वरदान किस धर्म से संबंधित है? तो दिव्य वरदान जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है कौन? तो दिव्य वरदान, यानी दिव्य वरदान जो दिखा गया है कैसा साहित्य है? नेपाली साहित्य है। दिव्य वरदान के कितने भाग है? तो दिव्य वरदान के 2 भाग हैं। दिव्य वरदान के भाग कौन है इसमें से? तो इसमें से 2 भाग हो जाएंगे, अशोकावदान और कुणालवदान। अशोकावदान और कुणालवदान ये दोनों हो जाएंगे दिव्य वरदान के भाग। ठीक है, बुद्धावदान जैसा कुछ है नहीं, ये बनाकर केवल दिया गया है। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा का उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते थे? तो अस्थर्वीर कहलाते थे। अस्थर्वीर याद आया होगा, अस्थर्वीर और स्वरवीर विभाजित हुआ था कब? तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। आगे देख लेते हैं, चलिए लास्ट है, उसके बाद जैन धर्म देखेंगे। आगे है परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को
जो परिवर्तन चाहते थे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो, क्या कहा जाता था? तो महासंधि कहा जाता था, जो परिवर्तन चाहते थे। अस्थर्वीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो महाकच्छायन था। महाकच्छायन अस्थर्वीर संप्रदाय के थे। और महासंधिक संप्रदाय, अस्थर्वीर और महासंधिक संप्रदाय दोनों का पता ही है, उद्भव हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। और इस बौद्ध संगीति का अध्यक्षता प्रवर्तक कौन था? तो महाकश्यप था, द्वितीय में हुआ था। जबकि महाकश्यप अध्यक्षता नहीं किया था, ये कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, उसका अध्यक्षता किसने किया था? सबाकामी ने किया था द्वितीय बौद्ध संगीति, जिसमें अस्थर्वीर और महासंधिक संप्रदाय का उदय हुआ था। लेकिन महासंधिक संप्रदाय का प्रवर्तक यहाँ कहा गया, तो प्रवर्तक महाकश्यप है। भारत में अस्थर्वीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? तो इसका जैसे ही अस्थर्वीर समाप्त हुआ था, उसके बाद श्रावस्तीवाद आया था। अस्थर्वीर समाप्त होते ही श्रावस्तीवाद आया था। हीनयान मूलतः किसका संघ था? तो हीनयान जो था ये था अस्थर्वीर का था। हीनयान जो संप्रदाय था वो भी अस्थर्वीर का था। जो हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था, इसमें हीनयान अस्थर्वीर का था। तो महायान किसका था? महासंधिक का था, ठीक है, क्योंकि दो भागों में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में अस्थर्वीर महासंधिक में विभाजित हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान महायान में विभाजित हुआ। तो अस्थर्वीर चला गया हीनयान में और महासंधिक चला गया महायान में। कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि महा और महा दोनों में सेम है, महायान और महासंधिक। तो साफ साफ पता चल जाएगा कि महायान में कौन गया? महासंधिक, ठीक है। तो हीनयान में कौन जाएगा? अस्थर्वीर। आगे किस में हीनयानवादी विश्वास करते हैं? तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील। 10 शील जो दिया गया था, अष्टांगिक मार्ग जो दिया गया था और 4 आर्य सत्य जो दिया था, इसमें हीनयान विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श क्या है हीनयान संप्रदाय का आदर्श? तो अड़हत है, ठीक है, अड़हत है हीनयान संप्रदाय का आदर्श वाक्य। हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और किसका विरोध करते थे? तो ये मूर्ति पूजा का करते थे। तो हीनयान जो भी थे वो मूर्ति पूजा के विरोधक थे। जबकि आप लोग जस्ट पीछे पढ़े थे कि मूर्ति पूजा शुरुआत ही बौद्ध धर्म से हुआ था, लेकिन उसमें से हीनयान जो था उसके विरोधक था। अहर्त वह है जो केवल अपने किसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है? तो केवल निर्वाह के प्राप्ति के लिए, ठीक ना। यानी कहा जाए तो अड़हत का मतलब हो गया निर्वाण, ठीक है। जो केवल निर्वाण प्राप्ति में ध्यान रखता है उसको हम क्या कहते हैं? अड़हत कहा जाता है, ठीक है। और ये अड़हत संप्रदाय किसका आदर्श था? हीनयान का था। आगे देख लेते हैं किसमें ही बौद्ध धर्म को देवता माना गया है तथा मूर्ति पूजा आरंभ किया? तो महायान में, क्योंकि हीनयान तो साफे विरोध करता है। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया? यानी महायान शाखा में कहा गया बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। बुद्ध ने कहाँ अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना किया था? तो 5 शिष्य के सहयोग से पहली बार ये सारनाथ में गए थे, वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बौद्ध संघ प्रणाली पर आधारित है। किस प्रणाली पर? तो जनतंत्रात्रिक प्रणाली पर आधारित है बौद्ध धर्म, ठीक है। तानाशाह और अवतारवाद तो कभी होगा नहीं। हाँ, राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक हो सकता है, राजतंत्रात्मक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको राजा से कोई मतलब नहीं था, ये केवल जन के लिए काम करते थे, इसलिए जो बौद्ध प्रणाली है वो जनतंत्रात्मक है। आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष अनिवार्य थी? तो न्यूनतम 15 वर्ष थी। और पीछे हम जान चुके थे कि 15 वर्ष थी, जबकि इसमें प्रवेश वही कर सकता था जो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आएगा, ठीक है। यानी बिना माता पिता के आज्ञा के इस धर्म में प्रवेश नहीं है। महिलाओं का प्रवेश जो है आनंद ने शुरू किया, जबकि गौतम बुद्ध ने साफ साफ कह दिया था, क्या कहा था? इस पर एक वाक्य बोला था कि जो बौद्ध धर्म अब हजारों वर्षों तक चल सकता था, अब वो 500 वर्षों तक नहीं चलेगा। ये गौतम बुद्ध ने कहा था महिलाओं के धर्म में प्रवेश के बाद, ठीक है। तो ये हम देख लिया बौद्ध धर्म। यदि आप लोग डीपली से बौद्ध धर्म यदि पढ़ते हैं कभी, तो हो सकता है तो शायद आपको भी
संन्यास लेने का मन कर जाए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे कल हम जन धर्म के बारे में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।